चंदन लेकर के लगा देंगे व्यासपीठ पर। इमानि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प की माला आई होगी, माला पहना देंगे व्यासपीठ पर। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। धूपं दीपं माघरापयामि दर्शयामि। वनस्पतिरसद्भूतो गण्डाद्वयं गण्ड उत्तमः। आग्रेयः सर्वदेवायां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। त्वदीयम् अस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तमः। निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दक्षिणा लेकर के व्यास मंच पर चढ़ा देंगे पीठ पर। ओम यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वदेवे कुनो दधत। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुनः हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा प्रारार्थे अक्षत पुष्प लेकर के पुनः भागवत पीठ को हम सभी प्रणाम करें। महाराज जो तीनों प्रकार के तापत्रियों को दूर करती हैं, ऐसे भागवत भागीरथी को हम सभी प्रणाम निवेदित करें कि प्रभु आज हमारा परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मध्य आज द्वितीय दिवस में उपस्थित हुए हैं। हम सबका कल्याण हो ऐसा मंगल कामना श्री हरि से करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भेत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रणमामि। आप खड़ा हो जाइए, सबको चंदन लगा देंगे जो उपस्थित है। हाँ, आप ही लगाइए। सब वाद्य यंत्र पर उपस्थित भक्त अनुरागीगण सबका आप चंदन अर्पण कर देंगे। हरि ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आइए बड़ा भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन आरती होने जा रही है। आप सभी से नम्र निवेदन। कहा जाता है कि आसुतोष तुम ऑर्डर डानी आरती हर हूं दीन जन जाने। प्रभु आपकी आरती में जो उपस्थित होता है उसके तीनों प्रकार के तापत्र तो वैसे ही समन हो जाते हैं। और भागवत जी की आरती में आप गाते हैं पापियों के पाप से है तारती। ऐसे पावन पुनीत आरती आप सभी प्रेम से गाएं। अपने अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाएंगे। अत घड़ी घंटा ध्वनिवादनम। खड़ा हो जाए। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि बुद्धनि लोकशन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरीत स्मा सुधत्त। आइए बड़ा भाव से प्रेम से भगवान की आरती गाएं। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथन ताप निवारे। हो कलिमल मथन त्रिपात निवारे। जन्म मृत्यु भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भय भवहारिणी। कलिमल मथन ताप निवारिणी। कलिमल मथन त्रिपात निवारिणी। जन्म मृत्यु भव भयहारिणी।
मृत्युमय भय भवहारिणी सेवत सतत सफल सुखकारिणी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की राधे हरि बोल विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत त्वमेव त्वमेव विद्यारं त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय सीताराम राम राम जय सीताराम हरि बोल राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम हरि बोल राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम जय ह्रीङ्ज्वालामालिन्यै नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। हाथ में अक्षत फूल लेकर के सभी लोग क्षमा याचना भागवत पीठ को प्रणाम कर लें। हरि ओम जजने नजनीयमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम भाव से सभी लोग भगवान नाम का एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए विघ्नहर्ता गजानन भगवान की, बोल गौरा मैया की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की,
काशी काल भैरव की, श्री बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, आनंद कंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। जो जहाँ है आप सभी अपने अपने स्थान पर सुव्यवस्थित बैठ जाएं। बड़ा सुंदर वास्तव में यह भारतवर्ष प्रधान जननी माना गया है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस पावन भूमि पर महाराज झांसी की रानी मीराबाई आह्लादनी शक्ति उत्पन्न हुई है, जिनके द्वारा बड़े बड़े सत्कर्म किए गए। आज व्यास मंच पर उपस्थित भगवती स्वरूपा अस्मिन मंडपे विराजिते, यह सुंदर मंडप पे विराजमान। वास्तव में देवी भागवत महापुराण में बड़ा वर्णन आता है कि जिस मंच पर देवी की साक्षात वांग में विग्रह बोल रहा हो, देवी स्वयं बोल रही हो। आज ऐसे सुंदर पावन ग्रंथ की कथा वक्ता श्रीधाम वृंदावन से पधारी पूज्या श्री, जिनके मुखारविंद से हम और आप सभी पावन कथा का लाभ उठा रहे हैं। जो श्रद्धालु भक्तगण अभी नहीं आ पहुंचे हैं, आप सभी से निवेदन है यथाशीघ्र उपस्थित होकर के यह भागवत भागीरथी की कथा में आप सभी कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को सुलभ बनावें, क्योंकि यह कथा इतना महाराज परोपकारी है। व्यास जी ने जीवन में एक श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीड़िनम। दुनिया में एक ऐसा साधन है जिसकी कथा श्रवण मात्र से दुनिया के सारे पाप विमंचित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर पावन पुनीत कथा का लाभ उठावें और आप सभी पुण्य के भागी बने। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे। हरिओम राधे, हरिओम 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 राधे, हरिओम 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 राधे, हरिओम राधे, हरिओम 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 हरिओम। आइए हम आप सभी बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ मंगलाचरण की ओर प्रवेश करें। बेस कम करो थोड़ा इसमें। हरिओम राधे, हरिओम 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 राधे, हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वती नमः। ओम श्री गुरवे नमः।
शुकदेवाय नमः। ॐ श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः मीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मन परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांक्षित कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पाठक परिवार एवं सभी भक्तजनों के भक्तिपूर्ण आग्रह से आज द्वितीय दिवस की ओर प्रारंभ होने जा रही है। हम आप सभी कथा की ओर प्रवेश करें उससे पूर्व आइए बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ प्रभु को स्मरण करते हुए चलते हैं सुंदर से भाव की। तुम भी आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा।
मोहन की गली में भी हमारा होगा। जिक्र मोहन की गली में हमारा होगा। और भक्त कहता है, हे प्रभु, आप इस भक्त से, इस दास से मिलने के लिए कैसे भी आइए, किसी भी रूप में आइए, लेकिन जो नेत्र हैं ये आपके दर्शन को तरस रहे हैं ठाकुर, चाहते हैं आपको देखना। किसी और की वजह से ही आप आ जाओ, लेकिन आ जाओ हे प्रभु। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को। और कान्हा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हम लोग प्रभु से याद करते हैं, प्रभु को बुला रहे हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे। और हे ठाकुर, हे कान्हा, क्या समझते हो आप, क्या जानते हो आप? किसी दास की, किसी भक्त की आंखों से एक बार देख करके देखो अपने स्वरूप को कि कैसे लगते होते। पता चलेगा कि क्या तड़प होती है दर्शन की। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। सामने आज भी आओगे या पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी 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 पर्दा होगा। रोज ऐसा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। और अंतिम में क्या कहना है कि हे सखी, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। धीरज रख पगली आएंगे। धीरज रख पगली आएंगे। तू धीरज खोए जाती है। तू धीरज खोए जाती है। श्याम आएंगे
बोली शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे आश्रम। आइए हम आप सभी बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ आज द्वितीय दिवस की पावन कथा की ओर प्रवेश करें, किंतु उससे पूर्व हम आप सभी का बड़ा सौभाग्य होगा कि अनुष्का जी के मुखार बिंदु से हम आप सभी मधुर वचन सुने, फिर उसके पश्चात कथा की ओर प्रवेश करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अनुष्का जी के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरिओम। ओम डिम डिम डिमकत डिम्ब डिम्ब डमरु पाणौ सदा यस्य वै फुं फुं फुंकत सर्पजालहृदयं घं घं च घण्टारवम् बम बम बंकत वंब वंब वहनं कारुण्यपूर्यात्परम् भं भं भंकत भंब भंब नयनं ध्यायेत् शिवं शङ्करम् यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलं टंटटं टं तैलं तैलं तु तैलं खुकु खुकु खुकुमं खं ख खं खं ख खं खं डंसं रुडं सं डुहिडुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सबसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं आ रही है। आप लोग भोजन करके नहीं आए हैं? थोड़ा और जोर से बोलिए। बोलिए राधा रानी सरकार की। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश गोरखपुर अंतर्गत कुशीनगर जिला के खैरटिया चरघरवा ग्राम सभा में हम लोगों को बाल विदुषी श्री लक्ष्मी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, युग युगांतर का जब पुण्योदय एकत्रित होता है तब ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हो पाते हैं। और आज आप लोगों को वो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं
ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि व्यास मंच पर यदि कोई बैठा हो तो खुद ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट में जो गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी के पूछने पर बताया था वो बताती हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो उन्होंने उपदेश दिया है ना, वास्तव में यदि उसको समझ लिया जाए तो समझिए जीवन धन्य है। वो उपदेश मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषांग जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। अपने धर्म को पकड़े रहिए, अपने धर्म को मत छोड़िए। अब अपना धर्म क्या है? त्यज लोक धर्मान्। लौकिक धर्मों को त्याग दीजिए, तो अपना धर्म क्या है? अपना धर्म है आत्म धर्म, यानी भगवान सनातन धर्म। सनातन कौन है? भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में इस बात को बताई गई है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री राम ही सनातन है। इसलिए अपने सनातन धर्म को पकड़े रहिए, लौकिक धर्मों को त्याग दीजिए, मुख मोड़ लीजिए। सेवस्व साधु पुरुषांग जहि काम तृष्णा। साधु संतों की सेवा कीजिए। और दूसरों के, हम लोगों के अंदर ये है, ये दुर्गुण है कि दूसरों के गुण और दोष को देखते हैं। नहीं देखना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और दोष को देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुण देखेंगे आसक्ति होगी, लगाव होगा उससे। दोष देखेंगे द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और दोष को भी देखना छोड़ दीजिए। एकमात्र भगवत रस के रसिक होकर के भगवान की कथा का पान करते रहे। जब तक इस संसार से मन न हटे, तब तक बार बार इस कथा का पान करिए, भगवान में मन लगाइए। अगर ऐसा हम करते हैं तो अवश्य कल्याण होगा। अपना कर्म भी करते रहें और उसी में भगवान की भक्ति भी करते रहें, क्योंकि कर्म भी नहीं छोड़ना है। कर्म यदि हम छोड़ देंगे और बस बैठ करके राम 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 करते रहेंगे
कि इससे भी काम नहीं चलने वाला, भोजन कैसे मिलेगा। इसलिए काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना कर्म करते रहें और हर समय प्रभु को याद करते रहें। शरीर से कर्म करें और मन हर क्षण प्रभु में लगाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो अवश्य कल्याण होगा, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। सर्वेषां अस्तु मंगलम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इतनी सुंदर मुखारबिंद से इतने मधुर मधुर वचन, और इस जीवन में हम आप सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, यह जाना। और जैसा कि श्री अनुष्का जी ने बताया कि जो ये भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये बड़े पुण्यों से इसकी प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पुण्य। एक जन्म का पुण्य नहीं महाराज। कोई कहे कि एक जन्म के पुण्य से ये श्रीमद् भागवत महापुराण कर्णों को सुनने के लिए मिल जाए, संभव नहीं है। बार बार मैं यही बात कहती हूँ, भागवत जी में यही बात कही गई है, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं ना महाराज, कल्प कल्पांतर के, तब कहीं जाकर यह श्रीमद् भागवत कथा हमारे कानों को, कर्णों को सुनने के लिए प्राप्त होती है। तब जाकर कितने सौभाग्यशाली हैं हम आप सभी। और एक और बात जान लीजिए महाराज, ये कथा जो है ना, ये सुनने का भी अधिकारी कोई नहीं है, श्रोता भी कुशल होना चाहिए। कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक जी कैसे थे महाराज? कुशल। श्रोता, मान लीजिए कोई पात्र है और उस पात्र में एकदम बिल्कुल सीधा सरपट पात्र है, बर्तन है कोई, उसमें जल भरो तो क्या जल भर जाएगा? भर जाएगा? बताइए, वो नहीं भरेगा, वो उसमें से फैलेगा। उसी प्रकार जब तक श्रोता के अंदर पात्रता नहीं होगी, फिर कितनी भी कथा सुनाते रहो महाराज, सब बह जानी है, कुछ फायदा नहीं होने वाला फिर उस कथा का। जितना सुनोगे ना, पात्रता के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी पात्रता है श्रोता के अंदर सुनने के लिए। श्रोता भी कुशल होना बहुत आवश्यक होता है। और यही बात गोस्वामी जी भी कहते हैं, प्रभु की कथा के वो अधिकारी,
प्रभु की कथा के वो अधिकारी, प्रभु के कथा के वो अधिकारी, राम कथा के वो अधिकारी, राम कथा के वो अधिकारी, राम कथा के वो अधिकारी। कौन? जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। इस कथा का अधिकारी महाराज वही होगा जिसको सत्संग प्यारा होगा, जो सत्संग सुनेगा, जो प्रभु नाम भजेगा, जो प्रभु नाम का स्मरण करेगा। इसीलिए सभी गाइए, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। प्रभु की कथा के वो अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। इसी भाव को लेकर श्री सूत जी महाराज महात्म्य की कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेषु सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। क्या कहते हैं सूत जी महाराज कि हे शौनक जी, हे शौनकादि ऋषियों, परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थितेषु, जिस समय सभा में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षिते कथां वक्तुम, परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान करा रहे थे। उसी समय क्या हुआ जानते हैं? सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा यानी अमृत, अमृत को महाराज दोनों हाथों में ले करके देवता उस सभा में आ गए, देवास्तत्र समागम। और अमृत का कलश हाथ में है देवताओं के। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। महाराज सोचने वाली बात है कि जिस सभा में भागवत जी का रसपान हो रहा है, वहां पर देवता अमृत कलश लेकर के आए हैं। सुखदेव जी से आकर के बोले, सुखदेव जी महाराज
हम कह रहे हैं कि जो आप राजा परीक्षित जी को ये जो भागवत सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, इस कथा को आप हमें दे दीजिए और इस कथा के बदले में आप हमसे अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज हंस गए और महाराज हंस करके बोले, देवताओं तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? जो बात तुम बोल रहे हो वो तुम जानते हो। ये क्या हुआ महाराज? हम तो आपको भागवत जी के बदले में अमृत दे रहे हैं, फिर क्या बात है? परीक्षित जी क्यों कथा सुन रहे हैं? क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। हम उनको अमृत दे देंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी और आप इसके बदले में हमें कथा दे दीजिए। अब महाराज एक बात बताइए, अमृत से भगवान के पास से संसार में आया जाता है, माया में रहा जाता है, और कथा से, कथा क्या करती है? कथा महाराज वो अमृत है जो अमृत साक्षात परमात्मा के पास लेकर जाती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविवाहुका। ये वो कल्प वृक्ष का फल है महाराज, जिसमें त्यागने योग्य कुछ नहीं है, ना गुठली है ना रेशे हैं। फल में कोई भी फल हो उसमें या गुठली होती है, छिलके होते हैं जिन्हें खाते नहीं हैं, परंतु ये वो फल है जिसमें हर चीज ग्रहण कर लेती है। सुखदेव जी महाराज बोले, देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोकम, समझिएगा, क्व सुधा क्व कथा लोकम क्व काचः क्व मणिर्महान्। क्व सुधा, सुधा यानी अमृत, कहाँ तो तुम्हारा अमृत, क्व कथा लोकम, और कहाँ ये भागवत, कहाँ ये कथा। अब महाराज तुलना देखिएगा, सुखदेव जी महाराज किससे तुलना कर रहे हैं? क्व काचः क्व मणिर्महान्। महाराज तुम्हारा जो ये अमृत है ना देवताओं, ये तुच्छ कांच के समान है, और ये कथा को मणिर्महान्, महामणि के समान। अब एक बात बताइए, आपको कोई कांच दे और आपके पास हीरा हो तो आप सौदा कर लेंगे? बताइए, कर लेंगे महाराज? कोई आपसे बोले कि हमारे पास ये कांच है, आप ये कांच ले लीजिए और इसके बदले में हमें मणि दे दीजिए, सौदा कर लेंगे आप? नहीं करेंगे ना। यही बात सुखदेव जी महाराज बोले, क्व सुधा क्व कथा लोकम क्व कांचः क्व मणिर्महान्। और कांच और मणि का सौदा संभव नहीं है देवताओं। क्या बात करते हो तुम लोग? हम सौदा नहीं कर सकते। ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। विचार करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वहां से विदा किया। अब महाराज देवता बड़े क्रोध में आकर पहुंचे ब्रह्मलोक। जाकर के बोले, अरे ब्रह्मा जी तनिक एक बात तो बताइए। बोले, क्या हुआ? ये जो सुखदेव जी महाराज भागवत सुना रहे हैं, ये हमारे अमृत से ज्यादा है क्या? बताइए, हमारे अमृत से ज्यादा है? ब्रह्मा जी बोले, तो हम भी नहीं जानते, चलो देखा जाए। स्वर्ग का तराजू लिया महाराज, एक पलड़े में भागवत जी को रखा, एक पलड़े में अमृत को रखा। भागवत जी का पलड़ा इतना नीचे, अमृत का पलड़ा इतना ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी देखे, अरे ये क्या? अमृत के साथ में 4 वेद रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए, 108 उपनिषद रख दिए, क्या क्या नहीं रखे, 17 पुराण रख दिए। ये सब सामान एक तरफ, सारे ग्रंथ और अमृत एक तरफ, और एक तरफ भागवत जी। तब क्या देखें?
कि भागवत जी का पलड़ा महाराज पुनः नीचे है। ब्रह्मा जी कहे देवताओं, यह कथा तो वो कथा है जो पाना, जो सुनना, जो कहना हर किसी के भाग्य में नहीं है। अब एक बात बताइए, वो कथा जो देवताओं को दुर्लभ है, वो कथा हम आप सभी को सुनने के लिए प्राप्त हो रही है, तो महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं हम आप सभी। कितने पुण्य किए होंगे हम आप सभी ने, जो ये पावन गंगा, एक गंगा तो वो है महाराज जो मनुष्य का तन धोती है, पापों को धोती है। किंतु महाराज जो ये गंगा है ना, उस गंगा में डूब जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन इस गंगा में डूबोगे ना तो तर जाओगे, मरोगे नहीं, तर जाओगे। इस गंगा में तो जितनी गहराई में डूबो, जितना डूबो उतना अच्छा है। हमारा 24 घंटे होते हैं आपके पास दिन में, उसमें से ये 3 घंटा निकाल लीजिए। मोबाइल का क्या है, पशुओं का क्या है, घर के काम का क्या है, रोज का है। कथा रोज नहीं होती, कभी कभी होती है, जब पुण्य उदय होते हैं ना तब होती है। तो इसीलिए आप सभी ये प्रयास करिए कि जब कथा में बैठें तो एकमात्र अपना चिंतन कथा की ओर लगाएं और कहीं भी आपका ध्यान ना जाए। एकाग्र चित्त होकर के इस श्रीमद् भागवत रूपी गंगा को श्रवण करिए। महाराज बहुत से लोग कहते हैं कि भागवत तो हम मोबाइल पे सुन लेंगे, भागवत तो हम टीवी पर देख लेंगे। क्या बात है? अच्छा एक बात बताइए तनिक, टीवी पर गंगा को देख लोगे तो क्या टीवी पर गंगा में नहा लोगे? नहा लोगे? नहीं नहा पाओगे। उसी प्रकार ये गंगा भी वैसी ही है। मोबाइल में सुन लोगे, टीवी पर देख लोगे, समझ में भी आएगा, किंतु यहाँ जो रस आएगा ना महाराज, वो रस वहां नहीं आएगा। इस बात को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यदि हम समझ जाएं, फिर तो बात ही क्या है। सूत जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा को लेकर के जाते हैं कि एक समय की बात थी। सनकादि मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सप्ताह विधि श्रवण करने के लिए आए हैं भूलोक पर, और यहाँ पर इन्होंने नारद जी को यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराए हैं। एक बार जब सनकादि मुनि जा रहे थे सत्संग के लिए, तब उन्हें मार्ग में नारद जी दिखे। नारद जी को देखे तो नारद जी से देख करके पूछे कि हे नारद जी, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र और कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है मानो क्या चिंता आपको सता रही है। आपका मुख देखा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपका धन चुरा लिया।
हरिओम राधे। हरिओम। हरिओम राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। सनकादि मुनियों ने नारद जी से पूछा कि आपका मुख इतना चिंतातुर क्यों हो रहा है महाराज, बताइए, कारण बताइए। तो नारद जी कहे कि हे सनकादि मुनियों, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, अर्थात ये जो पृथ्वी लोक है ना, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके आया था। और जब मैं यहाँ आया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं हरिक्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया। हे सनकादि मुनियों, इतनी जगह जाने के बाद, इतने तीर्थ जाने के पश्चात भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे सुख की अनुभूति नहीं हुई। फिर मैं कहाँ गया? फिर मैं वृंदावन गया। महाराज, वृंदावन की तो महिमा ही क्या है। वृंदावन, अच्छा ये बताइए, आप सभी में से वृंदावन कौन कौन गए हैं? हाथ उठाइए तो। अरे बड़का पापा नहीं गए तो हाथ काहे नहीं उठा रहे? उठाया करिए। और कोई? हाँ, इधर दिख रहे हैं जी, बहुत सुंदर। चलिए, राधा रानी और शिवा के बिहारी लाल से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी कहीं जाओ ना जाओ, वृंदावन जरूर जाओ। महाराज, एक बार जाओगे ना, हृदय से कह रहे हैं, आनंदित हो जाओगे। आप भी कहेंगे कि कहाँ आ गए, सुध बुध भुला बैठोगे। कैसा है वृंदावन? जिस वृंदावन के लिए मीराबाई ने समस्त राज्य को त्याग दिया, महलों को त्याग दिया। और मीराबाई का क्या भाव था? मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। नहीं चाहिए तेरे महल, नहीं चाहिए तेरे पकवान, नहीं चाहिए तेरा 56 भोग। अगर मुझे कुछ चाहिए तो एकमात्र वृंदावन चाहिए। बाकी बिहारी लाल की हरि बोल।
जो भी तेरे पास है ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुख वैभव तेरा तो को मुबारक, सुख वैभव तेरो तो को मुबारक, सुख वैभव तेरा तुझको मुबारक। सुख वैभव और क्यों तेरा जानते हो? तुझको मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक। और राणा मोहे दस ले तेरो घर द्वार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। राघवेंद्र सरकार की जय हो। और राणा, तू चाहता है मैं अपने ठाकुर से दूर हो जाऊं, मैं अपने लाला से दूर हो जाऊं। महाराज, जो रोम रोम में बसा हो, जो रोंगटे रोंगटे में बसा हो, क्या उससे दूर होना संभव है? नहीं है संभव। इसीलिए कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, कृष्ण नाम मीठो लागे, कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख पी को लागे।
गढ़ चित्तौड़ छोड़ मैं जाऊंगी, 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 कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गले में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलिन में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गले में श्याम श्याम गाऊंगी, जहाँ भक्तन की भरमार, राधे। जहाँ भक्तन की भरमार, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी मेरो, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी मेरो, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। पूरे पूरे हाथ उठाइए, बिल्कुल ऊपर, ऐसे काम नहीं चलेगा। पीछे वाले ये जो खड़े हैं, गमछा डाले जो खड़े हैं, उठाइए पूरे हाथ। हाँ उठाइए, सब उठाइए, ये ऐसे नहीं होता। हाँ सब उठाइए, बिल्कुल ऊपर एकदम। जाना है वृंदावन, और यदि वृंदावन ना जाना हो ना तो नीचे रखो हाथ, मुझे कोई मतलब नहीं है। और यदि वृंदावन जाना हो तो पूरे पूरे हाथ उठा के कहिए, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी मेरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी। कृष्ण नाम अति मीठो लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, मुहे ना भावे संसार, संभाल राणा तेरी नगरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज नारद जी सनकादि मुनियों को बताते हैं कि हे सनकादि मुनियों, मैं वृंदावन गया, और जब मैं वृंदावन गया तो वहां जाकर मैंने क्या देखा जानते हैं? मैंने देखा कि यमुना के तट पर, महाराज वृंदावन में यमुना जी हैं, यमुना के तट पर एक युवती शिला पर बैठी हुई है, और उस युवती के चरणों में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, और उसके आसपास में असंख्य देवियां, कमल नयनी देवियां उस नव युवती की सेवा कर रही हैं। पूछे कि ये जो नव युवती है, इसके चरणों में जो दो पुत्र पड़े हुए हैं, ये कौन है? जब इस प्रकार सोचने लगे, फिर नारद जी सोचे चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चला जाए। तो नारद जी वहां से जाने लगे। महाराज
और जब नारद जी वहां से जाने लगे तभी वो नव युवती पुकारती है नारद जी को और कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधु महाराज, हे मुनिवर, हे प्रभु, आप इस प्रकार हमें छोड़कर ना जाइए। क्षण भर रुकिए, थोड़ा समय रुकिए। मत चिंतामपि नाशय, और जो मेरी चिंता है उसका नाश करिए। इस प्रकार मत जाइए, मेरी चिंता को दूर करिए महाराज। नारद जी पूछे, कासी त्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना। परिचय पूछने लगे, तुम कौन हो? ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये कौन है? और ये सारी कमल नयनी देवियां कौन है देवी? भक्ति बोली, अहम भक्तिरितिख्याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। भक्ति बोली कि मेरा नाम भक्ति है, भक्ति के नाम से मेरे को जाना जाता है। इमौ मे तनयौ मतौ, तनय यानी पुत्र। ये जो मेरे पास ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं ये दोनों के दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानो। किंतु ये वृद्ध क्यों है? काल योगेन जर्जरो, काल का प्रभाव है महाराज। मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं द्रविड़ गई, मैं गुजरात में गई, वहां पर सब ठीक था, किंतु महाराज जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ आकर के मैंने क्या देखा कि मेरे दोनों के दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए और मैं नवयुवती बन गई। हे महाराज, हे साधु, हे नारद जी, इसका मुझे कारण बताइए कि इसका कारण क्या है। नारद जी बोले, तुम जानती हो कि ये जो वृंदावन धाम है ये ऐसा वैसा धाम नहीं है महाराज। ये वृंदावन धाम वो धाम है महाराज जिस धाम में ज्ञान वैराग्य की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर यदि कुछ है तो वो एकमात्र भक्ति है। वृंदावन की महिमा के बारे में तो क्या कहा जाए। अभी यहाँ पर कोई सामने आ जाएगा, किसी से कहना हो अरे हटिए तनिक, तो भोजपुरी में कैसे बोलेंगे बताइए। तो हमें भोजपुरी नहीं आती क्या? तुम हटवो, क्या बोला अनुष्का बताओ तो। तनी हटबा। हम इतना प्रयास करते हैं भोजपुरी बोल रहे हैं, बोलना ही नहीं आता। कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब किसी से बोलना होगा जरा हटो तो ये बता रही हैं देवी जी, भूल गए हम, तनी हटो वो जो भी है वो। तो लेकिन जब वृंदावन में बोलना होगा जरा सामने से हटिए, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। वृंदावन में जानते हैं कैसे बोलते हैं? राधे, ये नहीं बोलते जरा सामने से हट जाओ। वृंदावन में बोलते हैं राधे, और जैसे ही कानों में पड़ेगा राधे तो सबसे पहले पीछे देखेंगे कोई है क्या पीछे, हटने को बोल रहा है क्या कोई, तुरंत एकदम मार्ग दे देंगे जाने के लिए। राधे राधे, बहुत सुंदर। ये राधा नाम तो महाराज ऐसा नाम है, कृष्णेन आराध्यते इति राधा।
कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो है राधा। राधा नाम की यदि यहाँ महिमा बखानने बैठेंगे ना तो एक कथा रह जाएगी, क्योंकि ये तो वो रस है जिसमें डूबते हैं तो डूबते चले जाते हैं, फिर बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है महाराज, बहुत कठिन हो जाता है। नारद जी कहते हैं वृंदावन की महिमा बताते हुए कि हे देवी, यह वृंदावन का प्रभाव है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। महाराज नारद जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, गीता पाठ किए, वेदांत घोष किया, वेद ध्वनि की। इतना सब कुछ करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य थोड़े से उठते फिर सो जाते, थोड़े उठते फिर सो जाते, थोड़े उठते फिर सो जाते। कोई प्रभाव नहीं पड़ा इन सब का ज्ञान वैराग्य के ऊपर। फिर उसके पश्चात नारद जी हर तरफ जाने लगे कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे जो ज्ञान वैराग्य है वो पुनः अपनी पूर्व गति को प्राप्त हो, जैसे वो पहले थे वैसे हो जाए। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि हे नारद जी, आप चिंता मत करिए, आप संतों से जा करके पूछिए, संत जनों से पूछिए, वह अवश्य आपको इसका उत्तर देंगे। आइए हम आप सभी आगे की कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व एक सुंदर सा भाव लेते हुए। हेलो, श्री राधे राधे श्री राधे। आइए हम सभी एक प्यारे के भजन को श्रवण करते हैं। बोली शामरी सरकार की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी,
श्री राधे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे पल में झोली
करते तो बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधेश। नारद जी बोले कि हे देवी, जानती हो कि ये जो कलयुग का प्रभाव है बड़ा प्रबल है। इतना प्रबल है ये कलयुग का प्रभाव। किस कलयुग के प्रभाव से पहले सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए क्या करना पड़ता था? घनघोर तपस्या। किंतु इस कलयुग में यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात् यत् फलं नास्ति तपसा। बोले जो फल बड़ी तपस्या के बाद मिलता था वो फल इस कलयुग में एकमात्र केशव के भजन करने से, कीर्तन करने से, भक्ति करने से मिल जाएगा। कलयुग में भक्ति की महिमा बहुत है देवी, बहुत महिमा है भक्ति की। अब नारद जी इस प्रकार भक्ति को बता करके जब वेदांत घोष, वेद ध्वनि, गीता से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तब आकाशवाणी ने कहा कि तुम संतों से जाकर के पूछो। नारद जी ने संतों से पूछा तो कोई संत तो कह दिए